हाँ भाई, तो द ग्रेटेस्ट यानी कि रेसलमेनिया चलने वाली है और वो होगी यानी 40 यानी वर्ल्ड रेसलमेनिया। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसे बिगेस्ट द लार्जेस्ट यानी कि रेसलमेनिया होने वाली है। और विकास भाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी बंदा आया है अब तक जो है छा गया है। और भाई जो कांड किया था यानी कि द रॉक ने और जॉन सीना ने, तो आप तो देख ही सकते हैं कि 215 मिलियन इसके ऊपर व्यूज आ गए हैं। मगर इसके ऊपर हेट कितनी आई है भाई जॉन सीना को, ये अब देखने वाली बात है भाई। यहाँ पे अब ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है कि जब एक फैन सुपरस्टार इमोशनल हो के ये बात ना कहे किसी से कि ये गलती जो है मेरी नहीं बल्कि किसी और किए जाने के द फाइनल बॉस द रॉक की इसमें पूरी गलती है। और भाई पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये गलती नहीं है, ये एक जानबूझ करके ऐसा कुछ वार गेम किया गया है, यानी कि एकदम से ये एक धोखा चलने वाला है जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के अगेंस्ट होने वाला है। बिकॉज भाई कोडी रोज क्योंकि ऐसा यानी कि हील कैरेक्टर है, यानी कि 2025 में छा गया है, तो यानी कि द रॉक भी नहीं चाहेंगे, यानी कि जॉन सीना भी नहीं चाहेंगे, और फिर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक भी नहीं चाहेंगे कि हमसे यानी कि कोई सबसे बड़ा जो है सुपरस्टार बने, यानी कि विनर बने रेसलमेनिया में, यानी कि इस हिसाब से। तो अब भाई बात आ गई है यानी कि कोडी रोज के ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेसलमेनिया जो 41 होगी तो मेन इवेंट तो साथ में साथ होंगे ही, मगर सबसे बड़े जो खतरनाक से वार ऑफ गेम होंगे यानी कि जॉन सीना के रिटर्न होंगे, तो वो ये टेबल है पूरी, यानी कि मार्च यानी कि इस मंथ की हिस्ट्री की टेबल है जो जॉन सीना आने वाले हैं, यानी कि रेसलमेनिया में ठीक एक इंटर्नशिप होती है ना, इस हिसाब से यानी कि वो अनाउंसिंग करेंगे और फिर वो फेस भी होंगे कोडी रोज के सामने भी और फिर द रॉक के सामने भी शायद, यानी कि रोमन रेंस के साथ भी। पर भाई जॉन सीना का इसमें यानी कि किसके साथ अब सामना होगा ये तो अब देखने वाली बात होगी, यानी कि 17 मार्च को, 24 मार्च को और 31 मार्च को, यानी कि ये क्या करने आएंगे। यानी कि भाई जब लास्ट वाला रेसलमेनिया होगा तो वो मुझे लगता है कि लंदन में होगा 31 मार्च, यानी कि रेसलमेनिया सबसे बड़ी मेन इवेंट करेंगे जॉन सीना, अगर हो सका तो पॉसिबल भी, अगर नहीं हो सका तो पॉसिबल भी करेंगे। अब इसके पीछे भाई वजह क्या हो सकती है, वो एकदम से सिंपली वजह हो सकती है क्योंकि देखो रेसलमेनिया की जो भी प्लानिंग आज तक चलती आ रही है यानी कि बनती आ रही है, तो वो सबसे बड़े हील ऑफ द सुपरस्टार के हिसाब से बनती आ रही है और वो भाई द रॉक के अगेंस्ट ही होगी इस तरीके से। तो और अब बात करें भाई यानी कि रेसलमेनिया का एक तो सबसे बड़ा मैच कार्ड यहाँ पे आ गया है जो कि यानी कि इयो स्काई के बीच में है और प्रियंका बेलर के बीच में। भाई प्रियंका बेलर ने रॉयल रंबल जीतकर हैरानिया में कर दिया और फिर भाई इयो स्काई ने यानी कि एक रिटर्न चैंपियनशिप यानी कि रिया रिप्ली से लेकर यानी कि रेसलमेनिया में जाने को उसको एक ये सबसे बड़ा एक हेट यानी कि कुछ ऐसा मौका मिला है, यानी कि हिस्ट्री वाला ऐसा कुछ जगह कह सकते हैं चैंपियनशिप के हिसाब से। और भाई पर मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों ये इयो स्काई जो चैंपियनशिप है वो रेसलमेनिया में हारने वाली है और फिर प्रियंका बेलर इसमें यानी कि रेसलमेनिया 41 में जो सबसे बड़ी एक हील कैरेक्टर वाली एक विनिंग बनेगी, यानी कि वो रेसलमेनिया 41 में विन हो जाएगी। और भाई ये कुछ टेबल है यानी कि रेसलमेनिया के 2 नाइट के हिसाब से, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे बड़े बड़े सुपरस्टार के एक टाइम टेबल के हिसाब से जो मैच रखी गई है, यानी कि फर्स्ट नाइट भी होगी और 2 नाइट भी होगी, यानी कि 2 रेसलमेनिया के नाइट के हिसाब से मैच होगी और वो यानी कि दोनों नाइट जो होगी ना वो बहुत ही सबसे खतरनाक वार ऑफ द गेम यानी कि रेसलमेनिया में चलने वाली है। और भाई कुछ भी हो देखो भाई रेसलमेनिया एक ऐसा शो है यानी कि जो सबसे अगले यानी कि सुपरस्टार शोज़ को जो है अनाउंसिंग करवाता भी है और साथ में जो है मेन इवेंट के हकदार भी हो जाता है। अगर भाई कोई भी रेसलमेनिया में मेन इवेंट करता है तो ऐसा समझ लो कि जो दूसरी अब रेसलमेनिया आएगी ना तो उसमें भी उसको एक मौका दिया जाता है। वो और मौका किस तरीके से होता है कि वो भी शायद अपना एक हील कैरेक्टर दिखाए, यानी कि WWE के सुपरस्टार के अगेंस्ट जाए, इस तरीके से जिस तरीके से द रॉक और फिर जॉन सीना गए थे। बाकी भाई आप कितने एक्साइटेड हो यानी कि रेसलमेनिया के शो के एंडिंग तक, आप ये कमेंट करके बता सकते हैं।